जय श्री कृष्ण। शीला स्पेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वही बचपन वाली कहानी चिड़िया और कौवे की, पर उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम बड़े जो हो गए हैं और मुझे पता है आप सभी को बहुत पसंद आएगी और आप फिर प्यारे प्यारे कमेंट्स देते हो। पर एक दिक्कत है, आप ये प्यारे प्यारे कमेंट्स व्हाट्सएप में इधर उधर देते हो, सो बिखर जाते हैं, मैं उन्हें संभाल नहीं पाती हूँ। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स यूट्यूब के इसी बॉक्स में डालिए, कमेंट्स बॉक्स में, ताकि वो आपके दिए हुए अनमोल मोती मैं सहज ही संभाल सकूं और जब मन हुआ तब पढ़ सकूं। और हाँ, एक बात तो है, मैं रहूं या ना रहूं, आपके अनमोल मोती इस ज्वेलरी बॉक्स में सेफ रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं चिड़िया रानी और कौवे से। चिड़िया रानी और कौवे की दोनों की बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। साथ साथ में खेलते, साथ साथ में उड़ते रहते थे, हमेशा साथ रहते थे। और फिर कभी कभी चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। और फिर भूख लगी तो चिड़िया रानी मूंग की दाल पकाएगी, कौवा रोटी लाएगा। और फिर दोनों मजे से दाल रोटी खाते थे। तो कभी कभी चिड़िया दाल तो कौवा चावल का दाना लाते थे और खिचड़ी बना के खाते थे। उन्होंने अपना घोंसले भी बना लिए थे। चिड़िया तो बड़ी सुघड़ थी, सो उसने बड़ी सुघड़ता से टहनियों के बीचों बीच में अपना घोंसला, मजबूत सा घोंसला बना लिया था। और उसमें नरम नरम घास फूस रुई या नरम कपड़े ऐसे लगाकर मस्त आरामदायक बनाया था, स्पेसियस भी था। सभी ने देखा ही होगा चिड़िया का घोंसला, बस बहुत अच्छा था। और कौवे ने भी अपना घोंसला बना लिया था, बस बना लिया था क्योंकि वो तो मस्त मौला था। चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए। कौवे मामा उनसे खेलने हर रोज़ आते थे, बस हंसी खुशी से सब रह रहे थे। पर एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर की बारिश आई। साए साए करके हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और पेड़ पौधे सब जोर जोर से हिल जाने लगे। आधी रात तक तो ठीक था, पर आधी रात के बाद कौवे का घोंसला, जो उसने जैसे तैसे ही बनाया था, एक बड़े से हवा के झोंके से बिखर कर गिर पड़ा। कौवा परेशान हो उठा। वो यहाँ से वहाँ पेड़ की टहनियों पर जा रहा था, पत्तों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। ओले भी गिरने लगे थे, बेचारा अपना जान बचा के बैठा था। पंख भी गीले हो गए थे। सुबह सुबह हो गई। उसने सोचा चलो, चिड़िया दीदी का घोंसला बड़ा है, वहीं जाके रहता हूँ। भोर हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग। सो चिड़िया रानी के घर पे वो गया और उसने आवाज़ लगाई, चिड़िया दीदी दरवाज़ा खोलो। चिड़िया रानी भी अपने परिवार में मस्त थी, अपने बच्चों के साथ मस्त थी। उसे तो इतनी बारिश से कोई दिक्कत हुई ही नहीं थी ना ज़्यादा। थोड़ी आवाज़ से परेशानी हुई, नींद हुई, पर कौवे जैसी परेशानी नहीं हुई थी उसे। उसने सुना कौवा भाई आवाज़ दे रहे थे, पर वो अपने बच्चों के साथ थोड़ी बिजी थी। सो उसने कहा, हाँ भैया, मेरे बच्चे अभी उठे हैं, मैं थोड़ा उनको दूध पिला दूँ। थोड़ी देर बाद कौवे ने और आवाज़ लगाई, चिड़िया दीदी दरवाज़ा खोल। अरे हाँ भैया, थोड़ा बच्चों को नहला के खोलती हूँ। थोड़ी देर बाद और, चिड़िया दीदी दरवाज़ा खोलो। भैया, मेरे बच्चे बहुत भूखे हुए हैं, उनको थोड़ा खाना खिला देती हूँ। और थोड़ी देर हुई, चिड़िया दीदी दरवाज़ा खोलो। भैया, मेरे बच्चे ना बहुत नींद में आए हैं, उन्हें आराम से सुला दूँ, फिर हम दोनों भाई बहन बात करते हैं, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी भी करूँगी। थोड़ी देर रुकना भैया प्लीज़। चिड़िया रानी अपने बच्चों को सुलाने लगी लोरी गाकर। पता नहीं रात की डिस्टर्ब तो हुई थी नींद, उसे भी नींद आ गई। जब उठकर देखा, हड़बड़ा कर उठी, अरे मेरे कौवा भैया कब से आवाज़ लगा रहे हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे उन्हें मदद करनी है। दौड़ के उसने दरवाज़ा खोला, पर क्या, कौवा भैया तो वहाँ थे ही नहीं, पता नहीं कहाँ गए। वो ढूंढने लगी, इधर उधर की डालियों पर फुदक फुदक कर, आसपास के पेड़ों पर भी घूम के आई, पर कौवा दादा कहीं नहीं थे। अरे हाँ,
कौवे भैया की आवाज़ भी थोड़ी भारी लग रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बारिश के थपेड़ों से वो नीचे गिर गए हो। उसने नीचे भी देखा। क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई बिल्ली, कोई कुत्ता? ना 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 ना, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ मेरे भैया के लिए। परेशान उठी, सब तरफ ढूंढा। शाम होने को आई थी। बच्चे राह देख रहे थे। चिड़िया रानी अपने घोंसले में वापस आई, पर उसे ना आज बच्चों को खेलने में, खिलाने में मन लगा, ना ही खुद ने कुछ खाया। परेशान सी रात भर वैसे ही करवट बदलती रही। सुबह सुबह उसने दरवाज़ा खोला। बच्चे अभी सोए ही थे। चलो मैं कौवा भैया को ढूंढूं, मुझे मदद करनी है। पर ये क्या, कौवे भैया तो ऊपर की डाली पर उनका आवाज़ आया। बहुत खुश हो गई चिड़िया रानी। हाँ, मेरे कौवे भैया है, मेरे कौवे भैया सुरक्षित है। उसने आवाज़ लगाई, भैया भैया। भैया ने देखा। आइए ना भैया। नहीं, मुझे अब नहीं आना है। कल रात को मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी, पर तुमने मदद नहीं की। भला हो इस चिड़िया दीदी का, जिससे मेरी कोई भी पहचान नहीं थी, पर उसने सहारा देकर मुझे अंदर लिया। मैं तो गिरने को ही था, और मुझे कुछ दाना पानी खिलाने दिया। हाँ, घोंसला उनका छोटा ज़रूर है, पर दिल बहुत बड़ा है। कौवा ऐसे कहते हुए उड़ गया। चिड़िया रानी ठगी से देखती रही दुखी मन से। क्या हुआ, उसे तो मदद करनी थी, पर वो उसके फैमिली में बिजी थी, उसका ख्याल ही नहीं रहा। और एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिश्ता टूट गया। क्या हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है? हाँ, होता है। आज कोरोना काल में सभी लोग बेहद परेशान हैं। हम तो हमारे घोंसले में सुरक्षित हैं, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हमारा घर बड़ा है, हमारे पास दाना पानी भी है। हाँ, हम मदद भी करते हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं से, जहाँ से फ़ोन आते हैं या एडवर्टाइज दिखती है, हम मदद भी करते हैं, वहाँ हमारा नाम भी होता है। पर क्या घोंसले से बाहर के निकल के देखे, कोई हमारे रिश्तेदार, कोई हमारा मित्र परिवार हमें मदद के लिए पुकार रहा है, कोई मदद की गुहार लगा रहा है। और कोई तो ऐसा है कि स्वाभिमान के कारण बोल भी नहीं पाता है, पर उन्हें मदद की ज़रूरत है। हमारे डोमेस्टिक वर्कर, हमारे कुक, हमारे क्लीनर, हमारे ड्राइवर, सभी को हमारी ज़रूरत है। तो चलो उनकी तरफ एक कदम बढ़ाए, एक मदद की प्यार की जोत जलाए। जोत से जोत जगती जाएगी। तो चलो जोत से जोत जगाते चले, और प्रेम की गंगा यूं ही बहाते चले। हमारी ज़िंदगी फिर एक बार बगिया हमारी जिंदगानी की खिल उठेंगी, महक जाएगी। चलो तो कदम बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण।